दोस्तों, मैं आपका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के अलग अलग सेट चर्चा कर रहे थे। हम लोग हिंदी का ये लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे करवाए जा रहे हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले गए। आज आप देखिएगा, इसको लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, आप एक बार इसको लाइक फिर करिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप लेके चलते हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची होता है। उत्कंठा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा होती है, लालसा। क्या कहलाती है? उत्कंठा मतलब लालसा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन सभी हैं। सुषुप्त का विलोम पूछा गया है, तो सुषुप्त विलोम क्या होता है? जागृत समष्ट का व्यष्ट होता है, निषेध का विधि होता है। क्या होता है? विधि। ठीक है, और सुमित का कुमित होता है, कुमित। और जागृत का सुषुप्त, और समष्ट का व्यष्ट। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची विलोम शब्द है। चलो एक और लिखते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण होता है। अनुधन एषण एड़ संधि है। कौन संधि? एड़ स्वर संधि। इसको ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है पेपरों। उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताना है। उत्धन ज्वल होता है। ये ता के साथ जब मिलता है तो आधा जा दो हो जाते हैं, तो उज्ज्वल। अतः अपन आपका डी सही। इंपॉर्टेंट है, लिखने को भी आता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कंठ तालब, तो कंठ तालब आ और ई होता है तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए ऐ का उच्चारण क्या होता है? कंठ तालब। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप लोग। ए ऐ का उच्चारण कंठ तालब, ओ औ का कंठोष्ठ क्या हो जाता है? कंठोष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? विद्यालय यौगिक शब्द है। कैसा है? यौगिक। विद्या प्लस वाला है। नीतिवान भी यौगिक है। लंबोदर लंबा है जिनका उदर अर्थात गणेश जी। ऐसी कंडीशन में योग रूढ़ शब्द विशेष अर्थ होने के कारण आपका योग रूढ़ शब्द होता है। अतः अपन आपका बी सही है। ठीक है, शौरफनी अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है? देखो, शौरफनी अपभ्रंश एक खड़ी बोली है आपका, दूसरा राजस्थानी हिंदी। इन दोनों का किससे उत्पन्न हुआ है आपका? शौरफनी अपभ्रंश, खड़ी बोली हिंदी और राजस्थानी। ठीक, पहाड़ी हिंदी भी खस अपभ्रंश होता है, लेकिन वो खड़ी बोली से और क्या कहते हैं, शौरसेनी से प्रभावित था। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों के मध्य का समय क्या कहलाता है? संक्रांति काल। क्या कहलाता है? संक्रांति काल। इसको ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का काल क्या कहलाएगा? संक्रांति काल। वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता, मतलब शांत वीर योद्धा हो, उसे धीरोदात्त कहते हैं। और जो अभिमान दिखाता, गुमान करता हो और असत्य का साथ देता हो, उसे धीरोदात्त कहते हैं, धीरोदत्त कहते हैं। ठीक, तो ये धीरोदात्त होता है, इसको ध्यान रखना। जरा सा अंतर है, यहाँ पे धा बनता है, ये वाला आपका हो जाता है अशांत, असत्य का साथ देने वाला, उग्र होने वाला योद्धा। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही विषम योजन बताना। सही ना हो, प्रचार का प्रचार्य होता है सही, मोर का मोरनी हो जाता है, सेवक का सेविका हो जाता है, श्याम का श्यामी आपका श्याम भगवान श्री कृष्ण। श्याम का उल्टा, हालांकि श्याम को अगर काला मान लें तो श्याम को उल्टा श्वेत हो सकता था। श्याम का श्यामी आप ये स्त्रीलिंग नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये गलत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक होता है पुल्लिंग। पीतल कौन सा स्त्रीलिंग है? पीतल होता है। जीरा खाया जाता है, दाल होती है, दाल खाई जाती है। ठीक, अतः अपन आपका से अलग पीतल होती कई लिखा होता है, लेकिन पीतल रियल में होता है। ठीक, ऐसी कंडीशन में कौन सा ही आपका? दाल। नमक आपका पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग। ठीक, अलग पीतल की जगह लिखा हुआ पीतल के बर्तन, तो उसमें लिखा हुआ पीतल के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगी? दाल। यह शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। उपसर्ग लगाया जाता है शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। ठीक है, मध्य में, अंत में, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? आदि में। आदि मतलब प्रारंभ। ठीक है भाई। प्रत्यय शब्द निर्मित होता है। प्रत्यय किस संधि पूछ रहा है? प्रति प्लस अय होता है। यहाँ पर एड संधि है। क्या संधि है? एड संधि। प्रत्यय हो जाता है। यथा शक्ति का समास पूछा जा रहा है। शक्ति के अनुसार होता है, पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास है। कौन समास है? यथा शक्ति में अव्ययीभाव समास है, पहला पद प्रधान है। ध्यान रखिए आप लोग। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो लड़ाई, चतुराई, उतराई है। मिठाई का होता है मिठास। क्या होता है? मिठास। ये आपका नहीं है, अतः अपन आपका ये सही है।
किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक? कौन, क्या, किसने? सही है। जो, कोई, क्या, जो, सो, उनका, जिनका, उनका, क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन। कौन, क्या, किसने। ठीक है। पकर्मक क्रिया वाला वाक्य मत छांटना है। राजू सदा सोता है, सोता क्रिया कर्मक होते हैं। हरीश बस पर चढ़ गया तो ये अधकड़ कारक है। कैलाश छत से गिर गया, अपादान कारक है। सतीश ने केले खरीदे, केला ऑब्जेक्ट है, सकर्मक क्रिया है, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये अपादान है, ये अधकरण है, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो राजू सीधा कर्ता कारक हो सकता है। ठीक है। चौराहा में समास पूछा गया, पहला पद संख्यावाची हो, साथ में संज्ञा हो, वहां पर द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास। ठीक है भाई, इनमें से शुद्ध रूप बताना है, तो दो आपके क्वेश्चन है, एक आपका ये है, एक आपका ये है। तो क्लेश सही लिखा जाता है, क्लेश लिखा जाता है। ठीक है। छत्री भी सही लिखा जाता है, आपका ए ऑप्शन। दोनों के ए ऑप्शन सही, हम समझते हैं दोनों शुद्ध है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, सहस्त्र का अर्थ होता है 10,000। ठीक है, ऐसे में क्या लगेगा आपका? हजार। समावेश मतलब अर्थ होता है, इसका अर्थ पूछा गया। समावेश का अर्थ होता है सम्मिलित कर लेना, मतलब समाहित कर लेना। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इनमें से पदानुक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध? पदक्रम की दृष्टि से पूछा गया। ठीक है, अशुद्ध वाक्य चाहिए आपको। वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते देखे गए, क्रम सही। यह उपहार उसे चौथी विभाग की, यह ऐसे लिखना चाहिए थे, चौथी विभाग की वर्षगांठ पर यह उपकार मिला था। ठीक, यह उपहार मिला था तो सही हो जाता। यह उपहार उसे चौथी विभाग की वर्षगांठ पर मिला था, इसलिए आपका आगे पीछे की दृष्टि पदानुक्रम आपका गलत है, इसलिए आपको पूछा गया। ठीक। गाल बजाना मतलब होता है बे मतलब में अपनी बड़ाई मारना, डींगे हाँकना। क्या कहलाता है? डींग हाँकना। इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। ठीक है, घबरा जाना, धमकाना, गाल पे आवाज निकालना, ठीक है, ये सभी गलत है। क्या हो जाएगा? डींग हाँकना। ठीक। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होता है पुरानी बातों को व्यर्थ में दोहराना, पुरानी बातों को दोहराना। ठीक, गड़े मुर्दे उखाड़ना, व्यर्थ परिश्रम करना, कब्रिस्तान में श्राद्ध करना, अंतिम संस्कार करना, क्या कहलाएगा? पुरानी बातों को दोहराना। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो देखना, जब भारत सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है, वो अधिसूचना कहाँ जारी होती है? राजपत्र पर। ठीक है। नौकरी चाहने के लिए लिखा गया पत्र या दिया गया आवेदन क्या कहलाता है? ना कि फार्म आगे आवेदन डालना है तो आवेदन पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेदन पत्र। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, राजभाषा। क्या है? संविधान दृष्टि से भारत की जो हिंदी है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, राजकाज की भाषा है। अनुच्छेद 343 भाग 17 और सूची 8 में। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया, प्रयाग में हुआ। इसके बाद में 2023 में आपका हुआ था आपका पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में। ठीक, ये 23 का याद रखिएगा। ये संभवतः 2021 में हुआ था और 22 में कहाँ हुआ था? चलो ध्यान नहीं यार, लेकिन ये कंफर्म है कि ये आपका 23 में यहाँ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। पी पर पात्र सरस मंडोला सम समान सकल सरिस सा सी से जहाँ दिखे वहां पर आपका अलंकार होता है उपमा। कौन होता है? मन जो है पीपर के पत्तों के समान सरस होकर डोल रहा था। सुहत ओड़त पीठ पत मन मानव जन जानव जहाँ दिखाई पड़े वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सोठा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोठा छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पे यति होती है। 11-13 पे यति होती है। 13-11 पे यति आपका दोहा हो जाता है। ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा। ये पूरे क्वेश्चन आपके 31 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक करिएगा और बच्चों को जोड़िए। ठीक है, थैंक यू।